नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 10th मैथ के अंतर्गत एनसीईआरटी से पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर बहुपद है। सबसे पहले बहुपद के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद का घात क्या होता है या बहुपद का पावर क्या होता है। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर जैसे संख्या वगैरह कोई लेते हैं हम लोग, यह सब क्या हो गई, यह अचर हो गई। ठीक है। और चर का मतलब क्या होगा, चर का मतलब होगा एक्स वाई जेड, ऐसे करके जो लेते हैं हम लोग चर। चर और अचर का मतलब यही होता है कि जैसे संख्या हमने कहीं लिख दिया 10, तो इसका मतलब वह फिक्स हो गया, यह 10 के ना तो कम ना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया x या हमने लिख दिया a, तो यह x कितना है यह हमें नहीं मालूम है, मतलब यह चर है, यह बदल सकता है। ठीक है। यह a हमने लिख दिया तो इसका मतलब इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है यह कितना है। यह भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, कम बेसी हो सकता है। ठीक है। तो जो बदल सकता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, और जो फिक्स हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। तो यह जेन्युइन तौर पे यह ऐसे करके याद रखिएगा आप लोग। तो किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है। तो इसमें घात क्या होगा, तो अधिकतम घात x का कितना है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स टू द पावर 0 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इसका घात क्या माना जाएगा, अधिकतम घात लेना है तो 2 इसका घात माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे 9y³ प्लस 5y प्लस 7y स्क्वायर है। ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या माना जाएगा, 3 माना जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद से रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसे बहुपद जिनका घात क्या हो, एक हो, उन्हें लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ x प्लस 9 है, इसमें x का मैक्सिमम घात क्या है, 1। यहाँ 3x प्लस 5 है, यहाँ x का मैक्सिमम घात 1 है। ठीक है। यहाँ यह √2x प्लस 7 है, यहाँ x का मैक्सिमम घात 1 है। ठीक है। नेक्स्ट द्विघात बहुपद। ठीक है। यह क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसमें बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 है, तो यहाँ मैक्सिमम घात x का क्या है, 2। यहाँ 2z² प्लस 7 है, तो यहाँ z का मैक्सिमम घात क्या है, 2। ऐसे ही त्रिघात क्या होगा, तो जिसका घात जो है 3 हो, तो उसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे यह एक्सप्रेशन है, इसमें x का मैक्सिमम घात 3 है। यह एक्सप्रेशन है, इसमें z का मैक्सिमम घात क्या है, 3 है। तो यह त्रिघाती बहुपद बोला जाएगा। नेक्स्ट, किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर px कोई बहुलक हो या बहुपद हो, ठीक है, यह बहुलक नहीं बहुपद है, तो यदि x इक्वल टू k पर, ठीक है, अगर x की वैल्यू कोई पुट करें और उस पे वह बहुपद क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई बहुलक बहुपद दिया हो और उसमें कोई वैल्यू पुट करें हम लोग और उस बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए, तो वह जो वैल्यू है जिसको पुट करने पर वह शून्य हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। ग्राफ ड्रा करना जो है आगे भी मैं बताऊंगा लीनियर इक्वेशन में। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, उसके बाद से जीरोज कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली लीनियर ग्राफ ही हम लोग देखेंगे किसी एक चर के लिए। ठीक है। लीनियर ग्राफ देखेंगे हम लोग यहाँ पे किसी एक चर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा px इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ इस px को हम लोग मान सकते हैं y। ठीक है।
और इसके लिए अगर ग्राफ हमें ड्रा करना हो तो क्या करेंगे, एक y और ये x, यह x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया, ठीक है, ऐसे करके। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस पे नंबर ड्रा कर लेंगे, या 1 या 2 या 3 या 4। हमें मालूम है इधर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर पीछे आते हैं तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगर सामने जाते हैं तो पॉजिटिव, पीछे जाते हैं तो नेगेटिव, अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव। ऐसे करके आप लोग सीक्वेंस याद रखेंगे ताकि हमें आसानी होगी वैल्यू पुट करने में। यहाँ 1 2 या 3 ऐसे करके होता जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ नीचे आ रहे हैं तो -1 -2 -3 ऐसे करके, अगर पीछे आ रहे हैं तो यह माइनस हो जाएगा, -2 -3 -4 ऐसे करके होगा। अब इसको अगर हमें ड्रा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर लाइन का मतलब लीनियर ग्राफ अगर ड्रा करना है, मतलब एक घात वाले बहुपद का ग्राफ ड्रा करना है, तो हमें केवल 2 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 वैल्यू को, 2 बिंदुओं को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे x हमने रख लिया, यहाँ पे y रख लिया। अब उसके बाद केवल 2 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए x की वैल्यू हमने 1 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें, y इक्वल टू px इक्वल टू 3x प्लस 1, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देंगे, तो यह हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 1, कितना हो गया, यह 4 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गया, 4। अगर x की वैल्यू हमने क्या रखा, x की वैल्यू सपोज करिए हमने 0 रखा, ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 अगर रखिए तो y इक्वल टू पी 0, यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। x की वैल्यू हमने 0 रखा, y की वैल्यू 1, वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू 1 है, x एक्सिस पे हमने 1 लिया, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पे है हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू क्या आ रहा है, 4, यहाँ पे x की पहले x का रखते हैं फिर y का रखते हैं, पहले क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में है, दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने 0 लिया, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, इधर -1 होगी, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे है x की वैल्यू 0 या 1 यहाँ पे। अब इन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिला दें हम लोग, और इसको मिलाते हुए क्या करें, बढ़ा दें, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एक रेखा हो जाएगा, या हमारा ये लीनियर ग्राफ हो जाएगा। इसी लीनियर बहुपद का यह ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सिंपली क्या करना है, अगर लीनियर है वह घात पावर अगर 1 है, घात अगर 1 है, तो उसके लिए केवल 2 पॉइंट पिक करने की जरूरत है। x की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें 0 कितने होंगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यह जो रेखा है वह x एक्सिस को कितनी बार कट की है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस को यह कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 बार, तो इसका इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल का शून्य क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। x एक्सिस को जितनी बार कट करता है अगर कोई बहुपद या कोई रेखा,
तो वही क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको ड्रा करते हैं। अब शून्यक कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कितने शून्यक मिलेंगे। तो सपोज करिए हमने यह एक्स एक्सिस ले लिया या वाई एक्सिस ले लिया, हमने ऐसे करके ग्राफ ड्रा कर दिया। तो इसका शून्यक कितना होगा, तो इसका यह शून्यक क्या होता है, तो कोई कोई वक्र एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतना शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो शून्य कितने प्राप्त होंगे, तो अगर वक्र देख करके हम लोग बता सकते हैं, कोई वक्र एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने क्या होंगे शून्य। जैसे यह पहला हमने लिया, इसके शून्य कितने होंगे, तो यह एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य जो है 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग ग्राफ लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, इसका शून्य कितना होगा, तो यह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका शून्य 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि कितने शून्यक होंगे, जितनी बार वह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया एक और ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। ठीक है, अब उसके बाद इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य यह 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार यह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 5 होंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। तो 2.1 में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले में px कौन है, यह है px का ग्राफ। तो यह x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार नहीं। ठीक है, यहाँ पे यह केवल y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसलिए शून्यक कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे, 0 हो जाएगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंड वाले में यह x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, तो शून्यक कितना होगा इसका, 1 होगा। ठीक है, 1 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, यह कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो शून्यक इसका कितना होगा, इसका शून्यक होगा 3। ऐसे ही ये चौथा है, इसमें जो है शून्यक कितना होगा, यह पी एक्स है, ऐसे ही यहाँ भी यह पी एक्स है, ऐसे ही यहाँ यह पी एक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य कितने होंगे, तो यहाँ पे शून्य यह 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगले वाले में इसका शून्य कितना होगा, तो यह एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कट कर रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे 4। नेक्स्ट जो है अगला पार्ट है, इसमें यह एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है, और एक बार कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग शून्य निकाल सकते हैं किसी ग्राफ को देख करके।
किसी भी कर्व का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, इसका मतलब यह होगा कि उतने शून्य हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो हम थोड़े शॉर्ट में ही बना रहे हैं, आगे चल करके हम लोग थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्लास 10th मैथ के कुछ चैप्टर जो है मैराथन क्लास के रूप में हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट और स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो है चैप्टर पड़े हुए हैं। इनको आप लोग पढ़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।